Good morning students, I hope you all are well. As in our last lecture we were discuss about that how matter can change its state due to change in temperature. Today we are going to discuss how pressure affect on the states of matter, means what will be the effect of change of pressure on the states of matter. As we all know, in case of gases the particles have very large space between them. Now take gas in a cylinder and fix the cylinder with a piston. With the help of piston we try to compress the gas, because we know gases are highly compressible, so we can easily compress the gas with the help of a piston. So with this piston we apply pressure. When we apply pressure the particles becomes near. पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज आएंगे, हम और ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे पिस्टन की हेल्प से तो पार्टिकल क्या होंगे, एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज आ जाएंगे. तो मीन्स अब पार्टिकल अगर एक दूसरे के क्लोज आ गई हैं तो इसका मीन्स जो मैटर की स्टेट है वो चेंज हो गई. मीन्स लिक्विड किस में कन्वर्ट हो गया, सॉरी गैस किस में कन्वर्ट हो गई, लिक्विड में कन्वर्ट हो गई. मीन्स अगर हम हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं गैस के ऊपर तो गैस क्या हो जाती है, कंप्रेस हो जाती है. उस कंप्रेशन की वजह से जो गैस है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है. नाउ प्रेशर की हेल्प से सॉलिड को गैस में कन्वर्ट किया जा सकता है. फॉर एग्जांपल सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, वी टेक एग्जांपल ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस. जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है अगर हम इसका प्रेशर डिक्रीज़ करते हैं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम प्रेशर को डिक्रीज़ कर देते हैं अप टू 1 एटमॉस्फेयर तो जो सॉलिड आइस है, जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट कमिंग इनटू द लिक्विड स्टेट. सो विद द हेल्प ऑफ प्रेशर वी कैन ऑल्सो चेंज द स्टेट ऑफ प्रेशर. नाउ द एक्टिविटी 1.13, इसमें क्या है बेटा, हमने एक चाइना डिश ली. चाइना डिश के अंदर हमने कैम्फर या अमोनियम क्लोराइड पाउडर लिया. चाइना डिश के अंदर उसको अच्छे से क्रश करके हमने रखा. उसके बाद हमने क्या किया, जो चाइना डिश है उसको अच्छे से कवर किया इन्वर्टेड फनल की हेल्प से. इन्वर्टेड फनल की हेल्प से चाइना डिश को अच्छे से कवर किया. फनल का जो ओपन एरिया है उसको क्लोज कर दिया कॉटन की हेल्प से. उसके बाद बर्नर ऑन किया, मीन्स सब्सटेंस को हमने हीट करना स्टार्ट किया. अब पाउडर क्या था, सॉलिड. जैसे ही हमने हीट करना स्टार्ट किया कुछ टाइम के बाद हमने क्या ऑब्ज़र्व किया कि फनल का जो इनर ग्लास है वहाँ पे हमें वाटर वेपर्स ऑब्ज़र्व होंगे. वाटर वेपर्स मीन्स जो सॉलिड है वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में कन्वर्ट हो रहा है. और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन. सब्लिमेशन क्या होता है, व्हेन अ सॉलिड is directly changed into a gas without changing into liquid state is called sublimation. Now एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, वो क्या है कि मैटर की स्टेट को चेंज करने के लिए क्या हमें हमेशा टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करने की नीड पड़ती है, नहीं. किसी भी मैटर की स्टेट को चेंज करने के लिए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें हमेशा ही टेम्परेचर या प्रेशर को चेंज करने की नीड पड़े. कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें हमने टेम्परेचर या प्रेशर को चेंज करने की नीड नहीं पड़ती है, फिर भी वहाँ पे जो लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट होता है और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं. तो बेसिक डिफरेंस क्या है वेपराइजेशन में और इवेपोरेशन में. वेपराइजेशन का डेफिनेशन क्या था बेटा, वेपराइजेशन के केस में क्या होता है, जो लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट होता है बाय हीटिंग, और यू मे से एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट. बट इवेपोरेशन के केस में क्या होता है बेटा, इवेपोरेशन क्या है, इट ऑल्सो अ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस बट बिलो एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बिलो एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट. मीन्स इसके केस में हमें टेम्परेचर या प्रेशर को चेंज करने की नीड नहीं पड़ती है या सिस्टम को हीट करने की नीड नहीं पड़ती है. तो
जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है विदाउट हीटिंग या बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन एंड द चेंज ऑफ लिक्विड इनटू गैस ऑन हीटिंग या एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड द वेपराइजेशन. For example, wet clothes dry up due to evaporation. Now कुछ फैक्टर्स हैं जिन पे रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड करता है. कैसे? फर्स्ट है सरफेस एरिया. अब एग्जांपल हमने जैसे वेट क्लोथ्स का ही लिया है बेटा, तो वेट क्लोथ्स जब आप ड्राई करने के लिए डालते हैं वायर पे, तो वेट क्लोथ्स को आपने एक एरिया में आपने बहुत सारे वेट क्लोथ्स को एक साथ बस रख दिया, उनको अच्छे से स्प्रेड नहीं किया. लेकिन कुछ क्लोथ्स को आपने वेट क्लोथ्स को अच्छे से स्प्रेड करके रखा. तो कौन से क्लोथ्स जल्दी ड्राई अप होंगे? ऑब्वियसली जिनको हमने अच्छे से स्प्रेड करके रखा है वो क्लोथ्स क्या होंगे? जल्दी ड्राई अप होंगे. तो इट मीन्स जो सरफेस एरिया है उस पे जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है. मीन्स अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, मीन्स सरफेस एरिया अगर इंक्रीज़ करेगा तो जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो भी क्या करेगा? इंक्रीज़ करेगा. मीन्स जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा रेट ऑफ इवेपोरेशन भी उतना ही ज़्यादा होगा. मीन्स इवेपोरेशन उतनी ही जल्दी होगा. सिमिलरली अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो एक रेनी डे है और एक सनी डे है. तो रेनी डे के केस में जो क्लोथ्स हैं वो ड्राई अप होने में टाइम लेंगे. लेकिन अगर एक सनी डे है मीन्स टेम्परेचर सही है तो उस टाइम पे इवेपोरेशन प्रोसेस फास्ट होगा और जो क्लोथ्स हैं वो जल्दी ड्राई अप हो जाएंगे. मीन्स अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तब भी रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा? इंक्रीज़ होगा. सिमिलरली अगर हम बात करें ह्यूमिडिटी की, तो ह्यूमिड जब एनवायरनमेंट होता है, वेदर होता है, तो ह्यूमिड एनवायरनमेंट में क्लोथ्स ड्राई अप होने में टाइम लेते हैं. तो मीन्स अगर ह्यूमिडिटी कम होगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होगा. लेकिन अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो जाएगा? कम. तो मीन्स जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो ह्यूमिडिटी के क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. सिमिलरली जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो वाइंड स्पीड पर डिपेंड करता है. अगर बहुत ज़्यादा स्पीड में वाइंड है तो उस केस में जो क्लोथ्स है वो जल्दी ड्राई अप होंगे. मीन्स रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा उस केस में? ज़्यादा होगा. लेकिन अगर वाइंड की स्पीड कम है या बिल्कुल ही नेग्लिजिबल है तो उस केस में रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा? हमारा कम होगा. मीन्स क्लोथ्स को ड्राई अप होने में टाइम लगेगा. Okay students, enough for today. Thank you and take care.